डेंगू के बाद अब जानते हैं कि मलेरिया क्या है। मलेरिया एक ऐसा रोग है जो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर गंदे और दूषित पानी में पनपते हैं जो उड़कर हम तक पहुंचते हैं। डेंगू के मच्छर का काटने का समय जहां सूर्यास्त से पहले होता है, वहीं मलेरिया फैलाने वाले मच्छर सूर्यास्त के बाद काटते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के प्रति सचेत रहने और खुद को इस रोग से बचाने के लिए हर साल 25 अप्रैल को विश्व भर में मलेरिया दिवस मनाया जाता है। यूनिसेफ द्वारा इस दिन को मनाने का उद्देश्य मलेरिया जैसे रोग पर जनता का ध्यान केंद्रित करना था, जिससे हर साल लाखों लोग मरते हैं। इस मुद्दे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चलाने से बहुत सी जानें बचाई जा सकती हैं। आमतौर पर मलेरिया का रोग अप्रैल से शुरू हो जाता है, लेकिन जुलाई से नवंबर के बीच में यह रोग अपने चरम सीमा पर होता है, यानी कि इसी दौरान लाखों लोग इसकी चपेट में आते हैं। मलेरिया के अन्य हानिकारक प्रभाव हैं। मलेरिया ग्रस्त व्यक्ति यदि इलाज को लेकर जरा सी भी चूक करता है तो वह कई अन्य तरह से हानिकारक साबित हो सकती हैं, जिसमें से एक है मस्तिष्क घात। मलेरिया के दौरान मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ना या दिमागी रूप से विकार पैदा होना भी एक समस्या है। मलेरिया का प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम रूप सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। यदि मलेरिया प्लाज्मोडियम के परजीवी दिमाग में पहुंच जाते हैं तो मलेरिया ग्रस्त व्यक्ति को ब्रेन हैमरेज हो सकता है। मलेरिया के कीटाणु प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम का शरीर पर इतना प्रभाव पड़ता है कि इससे मनुष्य न सिर्फ अपनी याददाश्त खो सकता है, बल्कि चक्कर आने और बेहोशी की हालत का शिकार भी हो सकता है। दरअसल मस्तिष्क मलेरिया एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसमें परजीवी मस्तिष्क के ऊतकों के जरिए रक्त पहुंचाने वाली कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। इसकी जांच करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि मरीज या तो बेहोश हो सकता है या वह गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। मलेरिया के लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं: सिर में तेज दर्द होना, उल्टी होना या जी मिचलाना, हाथ पैरों को खासकर जोड़ों में दर्द होना, कमजोरी और थकान महसूस होना, शरीर में खून की कमी होना, आँखों की पुतलियों का रंग पीला होना, पसीना निकलने पर बुखार कम होना, तेज बुखार सहित फ्लू जैसे कई लक्षण सामने आना, ठंड के साथ जोर की कपकपी होना और कुछ देर के बाद नॉर्मल होना। अब क्या है मलेरिया होने के लक्षण या होने के क्या कारण क्या होते हैं? मलेरिया होने का मुख्य कारण परजीवी मादा मच्छर एनाफिलिस ही है। दरअसल प्लाज्मोडियम नामक परजीवी मादा मच्छर एनाफिलिस के शरीर के अंदर पलता है। यह परजीवी मादा मच्छर एनाफिलिस के काटने से फैलता है। जब यह मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तब रोग का परजीवी रक्त प्रवाह के जरिए यकृत यानी कि लिवर में पहुंचकर अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है। यह स्थिति लाल रक्त कोशिकाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। मलेरिया से बचने के आसान हैं उपाय। यदि मलेरिया बुखार में शरीर का तापमान बहुत जल्दी बढ़ या घट रहा है, तो ऐसा लगातार हो रहा है, तो आपको दोबारा से रक्त जांच करवानी चाहिए। मलेरिया में तबीयत बिगड़ने पर अपने आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की दर्द निवारक दवाइयों को न लें, और जब याद रहे कि जब आप दोबारा और जितनी बार भी रक्त जांच करवा रहे हैं तब मलेरिया की क्लोरोक्विन टैबलेट न लें। मलेरिया ज्वर के गंभीर होने पर भी संतरे के जूस जैसे तरल पदार्थों का सेवन लगातार करते रहें। शरीर का तापमान बढ़ने और पसीना आने पर ठंडा टॉवल लपेट लें। थोड़े समय के अंतराल के बाद माथे पर ठंडी पट्टियां रखते रहें। दवाइयों के सेवन के बाद भी तेज बुखार हो रहा है तो कोई लापरवाही न बरतें, नहीं तो आप किसी घातक बीमारी का शिकार हो सकते हैं। मलेरिया के इलाज के लिए कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं, जिनसे कि कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होता लेकिन फ़ायदा होता है। जैसे गिलोय के काढ़े या रस में शहद मिलाकर 40 से 70 मिलीलीटर की मात्रा में नियमित सेवन करने से मलेरिया में लाभ होता है। इस प्रकार के बुखार के लिए लगभग 40 ग्राम गिलोय को कुचलकर मिट्टी के बर्तन में पानी मिलाकर रात भर ढककर रख दें। सुबह इसे मसलकर छान कर रोगी को 80 ग्राम मात्रा दिन में 3 बार पीने से बुखार दूर हो जाता है। अमरूद का सेवन बहुत ही लाभप्रद होता है मलेरिया में। यदि किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया हो तो उसे रोज़ दिन में 3 बार यदि अमरूद खिलाए तो वह बहुत प्रभावी रहेगा। अमरूद के छिलके में विटामिन सी होता है, इसलिए अमरूद का छिलका हटाकर कभी ना खाएं। मलेरिया का इलाज के लिए
10 ग्राम तुलसी के पत्ते और 7 से 8 मिर्च को पानी में पीसकर सुबह और शाम लेने से भी बुखार ठीक हो सकता है। अदरक का सेवन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस रोग में नीम के तने की छाल का काढ़ा भी आप दिन में 3 बार पिलाने से लाभ मिलता है। इससे बुखार में आराम मिलता है। इस प्रकार कुछ घरेलू इलाज से भी फ़ायदा हो सकता है। और जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। सबसे मेन इसकी का जो लक्षण है मलेरिया का, वो तेज़ बुखार के साथ बहुत तेज़ कपकपी होती है। तो इसीलिए ध्यान रखें। इस मौसम में, बदलते मौसम में डेंगू और मलेरिया जैसे रोग बहुत ही आम बात है और दोनों के ही लक्षण करीब करीब मिलते जुलते ही हैं। इसीलिए अपनी सावधानी में ही सबसे बड़ी सुविधा होती है कि आप सावधानी ज़रूर बरतें। धन्यवाद।